नमस्कार मित्रों। दोस्तों, फास्ट हाउस में चंद्रमा एसेंडेंट मतलब लगन में अगर आपके फास्ट हाउस में चंद्रमा है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के किसी के भी फास्ट हाउस में चंद्रमा है या फिर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हो। अगर फास्ट हाउस में चंद्रमा है तो बहुत खास है दोस्तों, हल्के में मत लीजिए। सोच रहे होंगे ना कि बचपन में तो पढ़ा है चंद्रमा का कोई खुद का वो एनर्जी नहीं है, सूर्य के रोशनी से वो मतलब उनको पावर मिलता है। तो सब ठीक है, मान गया, बहुत सारे हमारे स्टोरी में भी है, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि देखिए चंद्रमा के प्रभाव से ज्वार भाटा आता है समंदर में, समझ गए दोस्तों। और भी बहुत कुछ है। तो जो हमने बचपन में पढ़ा है कि चंद्रमा का कोई खुद का कोई पावर नहीं है, इसलिए हल्के में मत लीजिए। क्यों नहीं लेंगे बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर फास्ट हाउस में आपके लगन में मून चंद्रमा है तो देखिए कुछ बातें मैं समझा देता हूँ। चंद्रमा जो उच्च के होते हैं वृषभ में होते हैं। अगर सेकंड आपके फास्ट हाउस में 2 लिखा है मतलब चंद्रमा उच्च के है, और अगर आपके फास्ट हाउस में 8 लिखा है मतलब चंद्रमा नीच के है, समझ गए दोस्तों। और चंद्रमा फास्ट हाउस में होना मतलब आपके लगन और राशि दोनों एक ही है। आपको इस महीने का अगर राशिफल जो भी निकलता है आप एक ही वीडियो देखोगे तो आपका हो जाएगा। फास्ट हाउस में चंद्रमा है मतलब लगन राशि आपका एक ही है। लेकिन सारे जो चंद्रमा के सारे वो नहीं है, मित्र नहीं है, फ्रेंड में नहीं आते। जितने भी है ना वो फ्रेंड में नहीं आते। क्योंकि देखिए अगर आप मंगल को चंद्रमा का दोस्त समझोगे तो वृश्चिक में नीच के क्यों होते हैं? दोस्त के घर में तो कोई नीच का नहीं होता, समझ गए दोस्तों। मंगल वृश्चिक भी मंगल का है और मेष भी मंगल का है, तो मेष में तो नीच के नहीं होते, लेकिन क्या प्रभाव होता है आगे बात करेंगे। और देखिए दोस्तों और भी बहुत सारे हैं, जैसे चंद्रमा हमारे बुध हो गए कन्या और मिथुन, तो चंद्रमा और बुध का भी मतलब बनता नहीं है क्योंकि ये पिता पुत्र है। और कैसे है वो बहुत मैथोलॉजी वाला बहुत बड़ा स्टोरी है, कैसे है, क्यों बने, कैसे बने, तो अलग बात है। चंद्रमा खासकर देखिए वृषभ हो, कर्क हो, तुला हो, मीन हो, धनु हो, ऐसे हाउसेस में मतलब फास्ट हाउसेस से आपका है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते। देखिए ये जो 27 नक्षत्र का जो एक कैलकुलेशन है ना, हमारा 12 नवग्रह है, 12 राशियाँ है, लेकिन 27 नक्षत्र है, समझ गए दोस्तों। ये 27 नक्षत्र है कौन? चंद्रमा को तो हल्के में ले रहे हो ना, लेकिन ये 27 नक्षत्र है कौन देखना पड़ेगा। आप बोलते हो ना 2 दिन में, सबको मालूम है चंद्रमा सबसे मूविंग, सबसे फास्ट मूव करते, 2.5 दिन में अपना रिजल्ट देके निकल जाते। तो क्यों निकल जाते? ये 27 नक्षत्र है क्या? हमारे माइथोलॉजी के अनुसार ये 27 जो नक्षत्र है, ज्येष्ठा, मूला, रोहिणी, समझ गए दोस्तों, आद्रा, ये आपको नाम सुन के क्या लग रहा है? कुछ फीमेल का नाम नहीं लग रहा है? ऐसे लग रहा है ना, कुछ फीमेल ऐसे तो लग रहा है ना। और चंद्रमा या फिर हम चंदा मामा बचपन में बोला करते थे ना, चंद्रमा। तो ये जो 27 नक्षत्र है, ये नाम आपको देखने में अश्विनी, मूला, समझ गए दोस्तों, आद्रा, ज्येष्ठा, श्रावणा जिसको कहा जाता है। तो ये देखिए ये जो 27 नक्षत्र है हमारे माइथोलॉजी के अनुसार, हमारे पौराणिक कथा के अनुसार, ये चंद्रमा के वाइफ से पत्नियां हैं 27 से। और ये पूरा जो राउंड है ना, दुनिया के जो चक्कर है पूरा सब कुछ चंद्रमा संभालते हैं। सब कुछ चंद्रमा है, मतलब उनके यहाँ अंडर है। ये आप देखिए क्यों उनका अंडर है मैं बोल रहा हूँ। देखिए तो उनका जो 27 जो माना जाता है, इसके रिगार्डिंग 108 कोई भी अगर मंत्र जप करना तो 108, ठीक है दोस्तों। अगर कोई ओम नमः शिवाय बोल दीजिएगा, 108 बार बोलना है, कुछ बोलना है तो 108 बार बोलिए, ऐसा ही है ना शास्त्र में। तो पहले ये समझना पड़ेगा, बाद में बोलेंगे कि आखिर में मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे फास्ट हाउस में क्या क्या प्रभाव देते हैं। देखिए चंद्रमा का पावर देखिए, ये जो 108 है ना, तो 27 जो नक्षत्र है वो उनके तो वाइफ हो गए। 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 को 4 से आप गुना कीजिए, इंटू कीजिए तो 108 ही निकलेगा, समझ गए दोस्तों। हमारे जो नवग्रह है, 9 ग्रह है ना, और 12 राशियाँ है, तो 12 को 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 108 ना, जो 108 ही निकलेगा ना। तो ये 108 और 27 का जो ये 108 है ना, हम हमेशा बोला जाता है ना 108 बार बोलो, कुछ भी डालना, मंत्र वगैरह डालना तो 108 बार बोलो, समझे दोस्तों। हर नक्षत्र मतलब 4 चरण होते हैं, उनमें 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये बहुत
मतलब ये जो मैथमेटिक्स है ये बहुत मतलब बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है दोस्तों। और देखिए चंद्रमा का ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, 2.5 दिन में उनको चेंज करना होता है, सारे घर दिखना पड़ता है उनको, सबसे ज़्यादा मूविंग करते हैं। देखिए जो हमारे सोलर सिस्टम, जो हमारे जोडिक है ना, जो भी हमारे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से हर ग्रह को दो हाउस मिला हुआ है। शनि को 2, मंगल को 2, ठीक है दोस्तों, गुरु को 2, शुक्र को 2, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ऐसे 2 ग्रह हैं जिनको सिर्फ एक ही हाउस मिला हुआ है। फिर भी सबसे आगे है सूर्य, चंद्र पे उनसे ही गिना जाता है, बाद में आखिर में सब कुछ होता है। चंद्रमा का खुद का पावर नहीं है, ठीक है मानते हैं, लेकिन जो ज्वार भाटा आता है, समझ गए, जो समुद्र में उछाल आता है पूर्णम, मतलब ये पूर्णिमा के आगे, तब क्या होता है, वही चंद्रमा के मूवमेंट से होता है। अगर फास्ट हाउस में चंद्रमा है तो देखिए, अगर बहुत अच्छा चंद्रमा है तो आपको बहुत बढ़िया देंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। आप मतलब चंद्रमा बोलते ही खूबसूरती, प्रेम, समझ गए दोस्तों, अट्रैक्शन, लोग आपसे मतलब बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपसे लोग ऐसे ही प्यार से बात करेंगे। चंद्रमा का ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं। मगर अगर ये चंद्रमा ख़राब निकले, सही नहीं बैठे, तो क्या होगा? सबसे पहले मानसिक अशांति, डिप्रेशन, आपको अंधेरे में बैठे रहना अच्छा होगा, मतलब अच्छा लगेगा, नहीं होगा अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगेगा चलिए रूम बंद करके अंधेरे में बैठे, फुल डिप्रेशन। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में बहुत कलाकार निकले जो डिप्रेशन के मारे बहुत कुछ कर लिया। और माता जी का हेल्थ, आप बचपन में अगर जन्म पैदा होने के बाद ही माता जी गुजर जाए, या तो फिर उनको पूरा ज़िंदगी कुछ ना कुछ बना रहे, मतलब लगा रहे, बीमारी, डिप्रेशन बना रहे। अब बचपन में आपका चंद्र का महादशा आ गया और आपका फास्ट हाउस में चंद्र है, मतलब चंद्रमा है, और ये सही नहीं है, मतलब बहुत बुरे है, तो आपको माता जी को तो भाई बहुत तकलीफ़ देने वाले हैं, बहुत तकलीफ़ देंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ना करे मतलब घर में और भी लोग होते तो एक्सपायर होना तो अलग बात है, लेकिन फुल्ली उनको डिप्रेस हो, वो बहुत भुगतेंगे अगर आपका चंद्रमा ख़राब हुआ। अगर चंद्रमा सही हुआ, जन उच्च के होते वृषभ में, फर्स्ट सेकंड जहाँ पे 2 लिखा होता है, अगर आपके लगन में फास्ट हाउस 2 है तो उच्च के है, तो मतलब पूरा ज़िंदगी लोग मतलब किसी भी चीज़ में लगे रहेंगे, उनका नहीं हो रहा है, लेकिन आपका हो जाएगा, आपका बन जाएगा। ये नसीब के धनी होते हैं ये लोग। कितने भी रिलेशनशिप में चले जाओ, सबका मतलब आप सब चीज़ों में आप सक्सेस रहोगे। आपके लाइफ पार्टनर देखने में बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत सुंदर होंगी। आपका जो स्पाउस मतलब होंगे, देखने में बहुत एट्रैक्टिव होंगे। और एक बात चंद्रमा के बारे में दोस्तों कहा गया है कि चंद्रमा लगन में बैठे तो आप बहुत सुंदर है, लेकिन ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भी कुछ मैटर है। देखिए सुंदर होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सुंदर सिर्फ गोरा होना नहीं होता है। देखिए अगर सांवला भी है ना, अगर फास्ट हाउस में चंद्रमा है, वो व्यक्ति सांवला भी है, तो उसकी आँखें, समझ गए, उसके नाक, उसकी जो एक चेहरा का एक एट्रैक्शन होता है ना, अगर आदमी सांवला भी होगा, काला भी होगा, तब भी उसका चेहरे में बहुत सारे अट्रैक्शन होंगे दोस्तों, बहुत सारे अट्रैक्शन होंगे। देखिए वृषभ में बैठे हैं फिर भी लोग मतलब काले हैं, शुक्र के उच्च के है चंद्रमा, फिर भी लोग सांवला है। आपको क्या हुआ सांवला है? क्योंकि ये देखिए शुक्र और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के बात होता है, इसलिए सांवला या सफ़ेद माने गोरा होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन, फुल अट्रैक्शन रहेगा। लोग मतलब लोग आपको, आप कहीं भी बात करो, लोग फटाफट इंप्रेस हो जाएंगे, समझ गए दोस्तों। प्रेम मतलब प्रेम सेम के लिए ये सब पूछो ही मत, ये तो आपका बाएं हाथ का खेल है। लेकिन यही चीज़ें आपको गलत काम करते हैं लोग। जैसे ही लोग कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं ना, फास्ट मतलब चंद्रमा बहुत बढ़िया है, तो बहुत सारे रिलेशन, मल्टीपल रिलेशन में चले जाते हैं, तभी जाके ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। किसी चीज़ का आपका गॉड गिफ्ट मिला है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। आपका चंद्रमा बहुत अच्छे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फास्ट हाउस में है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, तो आप उसका मिसयूज़ मत करो, समझ गए दोस्तों। मिसयूज़ करेंगे तो किसी ना किसी रूप में आपको उसका भरपाई करना पड़ेगा, तो मिसयूज़ मत करो। अगर आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो रिलेशनशिप में जा रहे हो तो उसको मतलब कपड़े की तरह चेंज मत करो, टिके रहो, बने रहो, देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो मिसयूज़ करते हो ना, तो इसी जन्म में आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि आपको बहुत सारे भुगतना पड़ता है। और देखिए चंद्रमा फास्ट हाउस में डिप्रेशन, मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखा है ना, डिप्रेशन के मारे मतलब क्या कहा जाए, चंद्रमा फास्ट हाउस में ही है लेकिन फुल डिप्रेस रहते, फुल डिप्रेस्ड। क्यों? हमेशा सोचते रहते क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि वो पोजीशन सही नहीं है। चंद्रमा फास्ट हाउस में है लेकिन पोजीशन सही नहीं है, और बाकी जो प्लेनेट है उनका भी पोजीशन सही नहीं है। तो फास्ट हाउस में चंद्रमा बैठने से आप
देखने में सुंदर होगे, आप अट्रैक्टिव होगे, आप प्यार मोहब्बत के धनी होगे, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें और भी देखना पड़ता है, समझ गए दोस्तों। और देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है तो आपके मदर का केयर कीजिए। आपका चंद्रमा बुरा भी है और आपके माताजी जीवित है, आपके मदर है, तो उनको केयर कीजिए। आपके जितने भी नेगेटिविटी, अगर चंद्रमा बुरा भी है तो वो नेगेटिविटी हट जाएगी, समझ गए दोस्तों। आप नो डाउट आप मतलब बहुत बचपन में चंचल कहा जाता है, और जब भी बड़े होने के बाद इसका चंचल तो नहीं कहेंगे, मतलब डबल माइंडेड भी हो जाते हैं, बहुत फास्ट, मतलब कुछ इस चीज़ में सेटलमेंट नहीं, ये करेंगे आज, कल ये करेंगे, परसों ये प्रोजेक्ट करेंगे, तरसों ये करेंगे, तब बहुत दिक्कत है। क्योंकि ऐसा चंद्रमा का ऐसा सिस्टम है ना, आपका फास्ट हाउस में चंद्रमा है और अगर बुरा है तो आपका बहुत डिसीजन लेने नहीं देगा, आज ये काल और परसों, ऐसा मतलब अस्थिर जिसको कहा जाता है, मन मस्तिष्क से कुछ आप सेटलमेंट नहीं, ऐसा हो जाता है। अगर आपके फास्ट हाउस में चंद्रमा है, बाकी प्लेनेट कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, तो आप सेटल रहोगे, आगे बढ़ोगे, कोई बात नहीं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, कितने स्ट्रॉन्ग थे ना, मतलब चेहरे में ग्लो होता था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं, सूर्य भी अपने ही घर में थे, वो अलग अलग बात है, लेकिन ये एक उदाहरण है। मैंने खुद पर्सनली, मेरा दोस्त जो रोहिणी नक्षत्र का जन्म है, फास्ट हाउस में चंद्रमा, और लगन भी फास्ट हाउस जो लगन है वृषभ है, सब कुछ वृषभ है, तो व्यक्ति किस्मत का धनी, मतलब देखने में तो बहुत बढ़िया है, और उनका लाइफ पार्टनर भी वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन हुआ क्या, रिलेशनशिप में बहुत सारे रिलेशनशिप में मतलब घमंड आ गया था ना, मतलब कैसे भी किसी को भी, मतलब हमारा तो हमसे भी कोई भी हमसे इम्प्रेस हो जाएगी, तो ऐसा ओवर थिंकिंग के कारण बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। तो देखिए, चंद्रमा बहुत सारी चीज़ें आपको देखे रहते हैं, खाली ये सब नहीं। आप बिजनेस में जाओगे, लोग आपसे पोलाइटली बात करेंगे, आप भी काम कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, समझ गए दोस्तों। आप भी बढ़िया से लोगों से बात करोगे, लोग भी आपसे बढ़िया बात करेंगे, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन देखिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत सारे लोग अमावस के पहले दिन या अमावस के दिन और पूर्णमासी के पहले दिन, पूर्णिमा के पहले दिन या पूर्णिमा के दिन भी उनकी मानसिक स्थितियाँ बहुत सारे डिप्रेस में होते हैं। क्या करें क्या ना, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, मन अस्थिर है, बहुत कुछ ऐसा इशू हो जाता है, और सिर चिकरा रहा है, या मतलब कोई सेटलमेंट नहीं है, कामकाज में भी कोई दिकदार हो रहा है, बहुत सारे मतलब दिक्कत आ रही है। तो ये पक्का है कि आपके फास्ट हाउस में चंद्रमा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सारे नेगेटिव प्लैनेट उनके ऊपर है। अमावस्या और पूर्णिमा के पहले अगर आपके अंदर बहुत सारे हलचल बन जाए, दिमाग मतलब शांत ना रहे, मन और मस्तिष्क दोनों शांत ना रहे, तो समझ लीजिएगा आपका चंद्रमा सही नहीं है, उसका उपाय करना पड़ेगा। चांदी के ग्लास में पानी पीना सबसे बढ़िया उपाय होता है, समझ गए दोस्तों। चांदी के ग्लास में पानी पी लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और देखिए, अगर 5 लिखा है आपके फास्ट हाउस में, तो अब और भी दिक्कत है, आप पूरा ज़िंदगी मतलब डिप्रेस रहोगे, बहुत जल्दी शॉर्ट माइंडेड हो जाओगे, कुछ कहते ही गुस्सा आ जाना, कुछ करते ही गुस्सा आ जाना, शॉर्ट माइंडेड, बहुत हम नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर आपके फास्ट हाउस में 8 लिखा है तो भाई चंद्रमा नीच के है, तो शॉर्ट माइंडेड ये जो चीज़ें हैं ना, चंद्रमा बुरा होने के बाद जो भी आपको देता है ना, तो शॉर्ट माइंडेड देखिए बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसे चीज़ों से आपको क्या बचना है, आपको मेडिटेशन करना है, तभी आप उससे निकल सकते हो। चंद्रमा है तो बहुत बढ़िया चीज़, बहुत लोगों के लिए मतलब बहुत बढ़िया, मतलब क्या कहा जाए, बिना काम किए बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे मैंने कहा, अगर रोहिणी में है तो बहुत कुछ होता है। लेकिन ये भी सोचना है ना, अगर जिन लोगों का ख़राब है उनका क्या होगा। हर मतलब 12 जो राशियाँ है सब में तो सही रिज़ल्ट नहीं देते, तो सबके लिए एक ही तो रिज़ल्ट होगा नहीं। अगर फास्ट हाउस में आपको बहुत सारे दिक्कत है तो मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, बढ़िया रहेगा। और देखिए, अगर आपके फास्ट हाउस में 4 लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ पे चंद्रमा भी विराजमान है, तो उनको लक्ष्मी का अंश माना जाता है, समझ गए दोस्तों, लक्ष्मी का अंश। यूँ तो आप फास्ट हाउस में चंद्रमा बहुत इमोशनल हो गए दोस्तों, लोगों का मतलब दुख देख के आपके आंखों से आंसू भी निकलता है, समझ गए, ऐसा बहुत देख लीजिएगा, लोगों का दुख देख के आपके आंखों से आंसू निकलता है फास्ट हाउस में चंद्रमा अगर है। और ऊपर से अगर कर्क लगन में ही है तो आपको लक्ष्मी का तो अंश माना ही जाएगा। और देखिए, आप जैसे भी प्यार मोहब्बत वो दान दक्षिणा में आप बहुत ऐसे ही होगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत दिक्कत है, सबके लिए तो सही नहीं है।
तो ये वृश्चिक वाले तो भाई अगर आपके फास्ट हाउस में 8 लिखा हुआ है तो अपने माता जी का खास ध्यान रखिए, खास ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा सबसे बुरे होते हैं और दिक्कत तो बहुत दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपके फास्ट हाउस में चंद्रमा तो आप आपके ऊपर बहुत ध्यान दोगे, कैसे सुंदर रहा जाए, कैसे परफ्यूम बढ़िया यूज़ किया जाए, कुछ भी दुनिया जाए भाड़ में, मतलब अपना ही ख्याल करोगे। और कुछ चीज़ें दोस्तों, जो कुछ चीज़ें हैं ना फास्ट हाउस में अगर चंद्रमा है तो आप कुछ चीज़ें एक बार ज़िंदगी में घड़ी दे जाते हो, उसको मन में रख के चले जाते हो, मतलब पूरा ज़िंदगी दबा रहता है। तो इसको आपको क्या होता है, मेंटली बहुत प्रेशर सहना पड़ता है ना। तो देखिए कुछ चीज़ों को ओवरलुक करना शुरू कीजिए। ओवरलुक समझ गए ना, चलिए ठीक है, जो हुआ जाने दीजिए। किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया तो पूरा ज़िंदगी आपके मन में वो रह गया। देखिए आगे बढ़ते रहिए, आपके मन में रह जाए, लेकिन उसको आप पे हावी होने मत दीजिए। किसी ने हमें बेइज्जत मतलब इंसल्ट कर दिया, बेइज्जत कर दिया, हम नहीं जाएंगे, जाइए, आप अपना काम करते रहिए। लेकिन वो चीज़ें आपके मन में तो ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि मून फास्ट हाउस में है, सही है ना। तो उसको साइड में रखिए, अपना काम कीजिए, कभी मौका मिलेगा तो देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। लेकिन उसने कह दिया बोल के डिप्रेस्ड होकर घर में बैठ जाना तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ऐसा ज़्यादा घर में कौन बैठ जाता है रुक के, जिनका चंद्रमा फास्ट हाउस में है लेकिन बहुत बुरे है, बहुत ख़राब जिनको है, तो उन लोगों को ऐसा होता है। देखिए माना आप इमोशनल हो, आप बहुत स्मूथ मन मतलब एक सॉफ्ट हार्ट जिसको कहा जाता है, ऐसे भी हो, लेकिन आप में अस्थिरता भी तो बहुत है, समझ गए दोस्तों। आपका जो दिमाग बहुत जल्दी मूव कर जाता है, जैसे चंद्रमा का नेचर है। लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो तब तो सही है, लेकिन अगर आपका कुंडली बहुत ख़राब है तो जैसा मैंने कहा मेडिटेशन कीजिए। बाकी देखिए प्यार के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद करके फ़ायदा नहीं, मेडिटेशन कीजिए। हो सके तो चांदी के गिलास में पानी पी के देखिए 1 महीना, अगर रिज़ल्ट अच्छा मिले तो इसको कंटिन्यू कीजिए। और देखिए सबसे ज़्यादा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन करना। अगर टाइम मिले तो 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, बढ़िया रहेगा। और किसी देवी का भक्ति, समझ गए दोस्तों। अगर आप शिव जी को पूछते कोई दिक्कत नहीं, पूछते रहिए, मगर स्पेशली लक्ष्मी जी का तो आपको पूजा करना ही करना है। अगर कर्क लगन में फास्ट हाउस कर्क है तो तब सही है, लक्ष्मी जी तो आपके है ही। लेकिन अगर फास्ट हाउस कोई किसी भी तरीके का फास्ट हाउस हो, आपको फास्ट हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं, लगन में चंद्रमा, तो आप किसी देवी की आराधना कीजिए। यूँ तो कमला कहा जाता है, वो अलग बात है, लेकिन देवी शक्ति सारे एक ही होते। आप किसी देवी के मंदिर में हमेशा जाते रहिए, आपके बढ़िया होगा, सबसे बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और बाकी आप किसी की भी पूजा करते हो, मना नहीं कर रहे, करते रहिए। अगर आप मंदिर वगैरह में विश्वास नहीं करते, नहीं जाना चाहते या टाइम नहीं मिलता, बस मेडिटेशन कीजिए, हो जाएगा। या घर में भगवान का मतलब मंत्र जाप कीजिए अगर टाइम मिले तो। और ज़्यादा अगर टाइम ना मिले तो क्या कहा जाएगा। तो आप सोच रहे हो तो भाई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं करते, उनका क्या नहीं होता है। तो आपने क्या देखा है उनके घर में जाके, मैं बोलूँगा वो सुबह अपने आपको टाइम देते हैं कि नहीं, आपने क्या देखा है, नहीं देखा ना। तो आपने तो उनका बाहर का लाइफ देखा है, अंदर वो कितना पूजा करता है, कितना मेडिटेशन करता है, कितना मंत्र जाप करता है, क्या आपको मालूम है। एस्ट्रोलॉजी में जितने लोग भी हमारे क्लाइंट है ना, सबसे जितने बड़े बड़े पोजीशन वाले लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन आपको तो उनका बाहर का लाइफ मालूम है, अंदर का लाइफ मालूम है क्या, नहीं मालूम ना। तो बस सिंपल से देवी का पूजा कीजिए, मतलब आराधना कीजिए, जो भी है, मंत्र चट वगैरह होता है, मंत्र वगैरह जप कीजिए, बढ़िया रहेगा। और बाकी ज़्यादा इमोशनल तो हो गए, आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इमोशन पे कंट्रोल कीजिए। दिल में किसी बात को लगा के मत बैठिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइफ आगे बढ़ने का नाम होता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है दोस्तों, चंद्रमा के लेके बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो सोलर सिस्टम का जितने भी मैंने बोला ना पहले, सब कुछ चंद्रमा के अंडर ही आता है। सूर्य बहुत से ठीक है, लेकिन चंद्रमा के अंदर क्या क्या आता है मैंने तो पहले ही बोला हुआ है ना। तो वीडियो बहुत लंबा बन सकता है, तो इतना लंबा वीडियो बना के मतलब किसी का फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल जो पिन पॉइंट था मैंने वही सामने रखा है इस वीडियो में। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या है कि जितना भी नया वीडियो आएगा आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, और हमें भी काम करने का मतलब उत्साह मिलेगा। तो मिलते मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।